हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रजिस्टर इन सीरीज कॉन्सेप्ट, यानी रजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके डिफेंस के सभी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, रजिस्टर का जो सीरीज कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर का जो पैरेलल कॉन्सेप्ट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं। रजिस्टर्स गाइज टू टर्मिनल डिवाइस है जिसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक टर्मिनल ये होता है, इसको हमने ए मान लिया, और दूसरा टर्मिनल बी होता है, ये वाला हमने इसको बी मान लिया। और इस रजिस्टर, ये एक डिवाइस है, ये एक युक्ति है। इसकी जो वैल्यू है उसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, वो ओम होती है ना। तो जैसे कि हम बात करें कि ये एक हमारे पास रजिस्टर है 5 ओम का, तो 5 ओम का मतलब है कि 5 ओम रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है हमारे पास, 5 ओम रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और हम सब जानते हैं कि रजिस्टर करता क्या है, रजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। रजिस्टर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, उतना कम उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। और रेजिस्टेंस की जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ये सब ऑलरेडी हम जानते हैं। और ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम ये भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये भी जानते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है V बराबर वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। ये हम ओम के नियम से जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ओम के नियम वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जैसे ये एक रजिस्टर है जिसमें एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हमने V मान लिया, और इस रजिस्टर में I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो हम V बराबर क्या लिखते हैं, I इंटू में R लिखते हैं। V बराबर I इंटू में R, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। रजिस्टर्स आर इन सीरीज। जब हम दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने मान लिया n नंबर ऑफ हमारे पास रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक रजिस्टर गाइज ये है, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है R1 ओम, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा रजिस्टर है वो ये है, इसका रेजिस्टेंस है R2 ओम। और तीसरा जो हमने रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट किया है वो ये है जिसको हमने R3 ओम मान लिया। तो हमने यहाँ पर 3 रजिस्टर मान लिए। अब इसके बाद में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं। अब सीरीज में ये कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो इसका जो पहले वाले रजिस्टर का अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ये है, इसका सेकेंड, इस जो पहले वाले रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो ये है, और दूसरे वाले रजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, दूसरे वाले रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो ये है। तो जब पहले वाले रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दे और दूसरे वाले रजिस्टर का एंड पॉइंट तीसरे वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दे, इस तरीके से हम कनेक्शन करते चले जाएं। तो हमने मान लो इसको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये आपस में कहलाते हैं सीरीज कनेक्शन। तो ये इस तरीके से ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब हम इन तीनों रजिस्टर को एक रजिस्टर मान सकते हैं। हम इन तीनों रजिस्टर को गाइज एक रजिस्टर मान सकते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा पहले वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, और जिसका एंड पॉइंट हो जाएगा लास्ट वाले रजिस्टर का एंड पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये जो एंड पॉइंट है इनके अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी B वोल्ट की, तो हमने B वोल्ट की इनके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से, और यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी पूरे सर्किट में वो हमने I एम्पियर मान ली, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो करंट है सभी रजिस्टर में वो सेम फ्लो होगी, यानी जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सभी रजिस्टर में करंट सेम फ्लो होगी, I एम्पियर।
और ये पूरे सर्किट में सेम रहने वाली है। ये बात समझ आ रही है? ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, तो इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में सभी रजिस्टर में सेम रहने वाली है। ये आपको यहां पर लिख देना है कि सभी रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहने वाली है। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट याद रखना है, जो पूरे सर्किट का वोल्टेज है वो इन रजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। बी में से कुछ वोल्टेज V1 के R1 के क्रॉस हो जाएगा, बी में से कुछ रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस हो जाएगा जिसको हमने V2 मान लिया, और V में से कुछ वोल्टेज R3 रजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा B3। यानी V में से जो आपने अप्लाई किया है इसमें से कुछ वोल्टेज R1 के क्रॉस डेवलप होगा और कुछ वोल्टेज R2 के क्रॉस डेवलप होगा और कुछ वोल्टेज R3 रजिस्टर के क्रॉस डेवलप होगा। तो जो टोटल वोल्टेज है क्या हम उसको V बराबर V1 प्लस B2 प्लस B3 लिख सकते हैं। और ये टोटल वोल्टेज जो होगा वो पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने इक्विवेलेंट मान लिया। तो ये वोल्टेज की जगह हम IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और V की जगह हम V1 की जगह I इंटू R1 लिख सकते हैं, B2 की जगह हम I इंटू R2 लिख सकते हैं और B3 की जगह हम I इंटू R3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट कॉमन कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड में, तो जो R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर और रजिस्टर कनेक्टेड होते तो प्लस R4 प्लस R5 ऐसे हम कनेक्ट करते चले जाते। तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको गाइस हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये पूरा 3 रजिस्टर है, इसको हम एक रजिस्टर मान सकते हैं इस तरीके से, आर इक्विवेलेंट इस तरीके से, ठीक है। और इसके क्रॉस ये वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है B वोल्ट की, और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज अपॉन में पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला ये, तो हम इलेक्ट्रिक करंट भी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट की निकाल सकते हैं वोल्टेज अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और हमें अगर V1 निकालना है तो V1 के लिए हम क्या करेंगे, I इंटू R1 कर देंगे। B2 अगर निकालना है तो B2 के लिए हम क्या कर देंगे, I इंटू R2 कर देंगे। हमें B3 कैलकुलेट करना है तो B3 के लिए हम I इंटू R3 लिख लेंगे। तो इस तरीके से B1 B2 B3 को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास मान लो n नंबर ऑफ रजिस्टर है R ओम के, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारे पास सेम R ओम के n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड है। हमारे पास सेम R ओम के n नंबर ऑफ रजिस्टर ये इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब इन सबकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम दे रखी है R R R, और ये n नंबर है, यानी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ये सब सीरीज में कनेक्टेड है और ये सब एक बैटरी B से हमने कनेक्ट कर लिया। इससे जो इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो हमें पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है R प्लस R प्लस R, ऐसे आप ऐड करते चले जाओ, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, n इंटू R लिख सकते हो, n इंटू R गाइज आप लिख सकते हो। मतलब 10 रजिस्टर सेम वैल्यू के अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 10 इंटू में R आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल के आ जाएगा, 10 इंटू R करके। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। तो पूरे सर्किट की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो निकल के आ जाएगी, पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई जो n इंटू में R, ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास यहां पर 5 ओम का एक रजिस्टर है, हमारे पास एक यहां पर 15 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी 30 वोल्ट की। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट गाइस क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन में R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 15 प्लस 5
15 प्लस 5 कितना 20 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल जाएगी कितनी 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। और अगर हमें 5 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V1 और 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V2, तो V1 के लिए हम क्या करेंगे I इंटू R1 कर देंगे, दैट इज करंट कितनी है 3/2 है और इंटू में R1 कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 15/2 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 7.5 वोल्ट। क्लियर है। अब 7.5 वोल्ट आ गया तो आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 के लिए आपको क्या करना है, V2 के लिए आपको निकालना है I इंटू R2 कर देना है। इलेक्ट्रिक करंट कितनी है 3/2 और R2 कितना है 15 है, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 22.5 वोल्ट हो जाएगा। तो जब आप B1 प्लस B2 को ऐड करोगे 7.5 प्लस 22.5 तो ये 30 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सीरीज वाले जो रजिस्टर सीरीज में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग एमवाइब एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें, क्योंकि एमवाइब एप्लीकेशन को जब आप एमवाइब सिंपल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप समर 25 कोड यूज करें और आप 25% तक का डिस्काउंट पाएं। गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एमवाइबिंग।